शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष से लेकर स्थानीय नेता तक विरोधियों के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ दुधारू प्रचार में जुटी है। दूसरी तरफ आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली पदयात्रा के दौरान बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने साजिश के तहत दिल्ली विकास कार्यों का रोकने का काम किया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता के हित में वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी जिस एजेंडे के तहत आपको चुनाव में हराना चाहती है, हम उसी मुद्दे पर उनको काउंटर करेंगे। यही वजह है कि आप प्रमुख ने अपनी पार्टी के नेताओं को साफ कर दिया है कि बीजेपी वालों से दबने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच जाएं और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करें। इसका असर भी आप नेताओं पर दिखाई देने लगा है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर आपकी वो 5 रणनीति क्या होंगी जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल ने केवल चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर दिया है, बल्कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबक भी सिखाने की बात कही है। बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की 5 रणनीतियां इस प्रकार हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना बीजेपी की साजिश। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की मतदाता सूची से पूर्वांचली मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। उनका दावा है कि बीजेपी ऐसा कर आपको चुनाव में हराना चाहती है। आपने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया कि बीजेपी ने शादरा विधानसभा में 11,000 से ज्यादा वोट्स को मृत या शिफ्ट बताकर मतदाता सूची से उनका नाम हटवा दिया है, जबकि जांच में 75% से ज्यादा लोग अपने पते पर मिले हैं। दूसरा, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सबसे प्रभावी चुनावी रणनीति बटेंगे तो कटेंगे पर विधानसभा चुनाव में हमला बोलने का फैसला लिया है। बता दें कि सियासी नारे की वजह से हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को हराने में बीजेपी की काफी मदद है। अब इसी नारे को बेअसर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गहरा संदेश दिया है। वो संदेश यह है कि अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी, शानदार सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी अस्पतालें बंद हो जाएंगे, महिलाओं को बस में मुफ्त बस सफर बंद हो जाएगा। ऐसा इसीलिए कि बीजेपी वालों को इन योजनाओं से नफरत है। तीसरा, कब सुधरेगी दिल्ली में कानून व्यवस्था। आम आदमी पार्टी इस पर पहले से ही बीजेपी को दिल्ली में घेरती आई है, लेकिन उत्तम नगर विधानसभा सीट से आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया है। अब वो हर सभा व बैठकों में अमित शाह का नाम लेकर पूछते हैं, दिल्ली में अपराध का सिलसिला कब थमेगा? क्या आप इसका जवाब देंगे? इसके पक्ष में आप प्रमुख पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र भी लोगों से कर रहे हैं। चौथा, महिला सुरक्षा और सम्मान पर जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप नेता एक बार फिर महिला सुरक्षा और सम्मान के नए सिरे से जोरदार दे रहे हैं। आप नेताओं का आरोप है कि दिल्ली की बसों से 10,000 मार्शलों को नौकरी से हटाकर बीजेपी ने महिला सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि चौथी बार सरकार बनने पर हमारी सरकार न केवल बस मार्शलों की बहाली सुनिश्चित करेगी, बल्कि बहुत जल्द महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हजार सम्मान राशि देने का भी काम करेगी। फ्री रेवड़ी। साल 2015 और 2020 के चुनाव से ही बीजेपी आप सरकार की फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस यात्रा को चुनावी रेवड़ी बताती आई है। साथ ही आप सरकार पर यह आरोप लगाती आई है कि विकास कार्यों के बदले दिल्ली सरकार लोगों से टैक्स के रूप में पैसों को लूटा जा रहा है। इसका ऑन स्पॉट जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अलग से रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आप नेता लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप सरकार के फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस सेवा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा की फ्री इलाज सुविधा देकर गलत किया है? अगर गलत नहीं है तो विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आप लोग बीजेपी को वोट न देकर सबक सिखाएं। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूले और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।